हरे भरे खेत और नीली नदियों के बीच बसा स्वर्णपुर गांव परंपरा और लोक कथाओं से सजा हुआ था। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे। उनके दिन प्रकृति की लय और पुरानी कहानियों की फुसफुसाहट से चलते थे। ऐसी ही एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। सुनहरी देवी स्वर्ण देवी की कहानी थी कि अकाल के समय गांव वालों की दुर्दशा देखकर सुनहरी देवी ने एक दिव्य नृत्य किया। उनके हर कदम हर घुमाव के साथ सुनहरे अनाज की वर्षा हुई, जिससे भूमि फिर से भर गई और दिल खुशी से भर गए। गांव वाले हमेशा के लिए कृतज्ञ नृत्य को संरक्षित करके उनकी स्मृति का सम्मान करने की कसम खाई। हालांकि नृत्य के जटिल और पवित्र चरण समय के साथ खो गए, केवल फुसफुसाहटें रह गईं, जो समृद्धि और प्रचुरता लाने की उसकी शक्ति की ओर इशारा करती थीं। कहानी जीवित रही, आशा की किरण और देवी की दयालुता की याद दिलाती रही। रोहिणी, सुबह के सूरज जैसी चमकदार आंखों वाली एक युवा लड़की, इस कहानी से मोहित हो गई थी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह दिल से एक नर्तकी थी। उसके अंग सहज अनुग्रह के साथ चलते थे। घूमते और उछलते समय उसके पैर मुश्किल से जमीन को छूते थे। नृत्य उसकी भाषा थी, उसकी प्रार्थना थी, अपने से बड़े किसी चीज से जुड़ने का उसका तरीका था। लेकिन रोहिणी अपने गांव की जानी पहचानी लय से ज्यादा कुछ चाहती थी। सुनहरी देवी की कहानी ने उसके भीतर एक आग जला दी थी, खोए हुए नृत्य के रहस्यों को उजागर करने की लालसा। उसने अपनी दादी की कहानियां सुनने में घंटों बिताए। उसका दिल विस्मय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भर गया। क्या वह रोहिणी उस नृत्य को फिर से खोज सकती है जिसके पास उसके गांव की समृद्धि की कुंजी थी? यह विचार उसे उत्साहित और डराता था। फिर भी वह भाग्य के खिंचाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। खोज को शुरू करने के रोहिणी के फैसले का उत्साह से स्वागत नहीं हुआ। उसके माता पिता, प्यार करने वाले लेकिन व्यावहारिक, ने उससे घर के काम सीखने और शादी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। रोहिणी, उसकी मां ने विनती की, स्वर्ण देवी का नृत्य सिर्फ एक कहानी है, ऐसी कल्पनाओं में अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन रोहिणी निश्चयी थी। कहानी ने उसकी आत्मा में गहरी लालसा जगा दी थी, एक ऐसी पुकार जिसे वह अनसुना नहीं कर सकती थी। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, जिनके चेहरों पर सदियों का ज्ञान अंकित था। उसने ध्यान से सुना जब उन्होंने कहानी के टुकड़े साझा किए। प्रत्येक कहानी जटिल पहेली में एक टुकड़ा जोड़ती है। अंत में गांव की सबसे बुजुर्ग निवासी बूढ़ी अम्मा ने उसे गांव के किनारे प्राचीन जंगल की ओर इशारा किया। तुम जो उत्तर खोज रही हो, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। फुसफुसाते हुए ग्रोव के केंद्र में है। लेकिन सावधान रहना बच्चे, रास्ता चुनौतियों से भरा है। केवल एक शुद्ध हृदय और अटूट भावना ही इसके परीक्षणों का सामना कर सकती है। घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ रोहिणी फुसफुसाते ग्रोव में चली गई। सूरज की रोशनी घने छत्र में घुसने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे जंगल का तल एक अलौकिक हरी भरी गोधूली में डूब गया था। नम मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू से हवा भारी हो गई थी। अजीबोगरीब पक्षी शाखाओं से पुकार रहे थे। उनके गीत सुंदर और भूतिया दोनों थे। ग्रोव अपने नाम पर खरा उतरा। हवा पत्तों से सरसराहट करती हुई बीते समय के रहस्यों को फुसफुसाती हुई। रोहिणी ने वहां एक उपस्थिति महसूस की, प्राचीन और सतर्क। ये कोई खतरनाक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी थी जिसके लिए सम्मान की मांग की गई थी। उस पवित्र भूमि की पहचान जिस पर वह चल रही थी। जैसे जैसे रोहिणी जंगल में गहराई तक जाती गई, दिन हफ्तों में बदलते गए। उसने घुमावदार रास्तों का अनुसरण किया, प्राचीन पेड़ों में उकेरे गए गुप्त प्रतीकों को समझा और हवा की फुसफुसाहट को सुना। मार्गदर्शन की तलाश में, उत्तरों की तलाश में उसकी यात्रा उसे एक समाशोधन तक ले गई, जो एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ था। बीच में एक शानदार बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी हवाई जड़ें चांदी के झरनों की तरह बह रही थीं। और वहां जड़ों के बीच में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। यह देविका थी, ग्रोव की संरक्षक, जंगल के रहस्यों की रक्षक। वह रोहिणी की प्रतीक्षा कर रही थी, उसके शुद्ध हृदय और अटूट दृढ़ संकल्प के प्रति आकर्षित। देविका रोहिणी का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन बिना परीक्षा के नहीं। देविका ने समझाया, सुनहरी देवी का नृत्य केवल चरणों का क्रम नहीं है, यह भक्ति, त्याग और अटूट विश्वास का अवतार है। क्या तुम अपने डर का सामना करने को तैयार हो रोहिणी? अपने भीतर के साये का सामना करने के लिए, प्रकाश को अपनाने के लिए? रोहिणी ने धड़कते हुए दिल से सिर हिलाया। उसका संकल्प अटूट था। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी, खुद को प्राचीन ज्ञान के योग्य साबित करने के लिए। भाग 6, परीक्षण और विजय। देविका के परीक्षण कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थे।
उसने रोहिणी को शारीरिक रूप से चुनौती दी, कठिन व्यायामों से उसके शरीर को उसकी सीमा तक धकेला, जिसने उसकी सहन शक्ति और अनुग्रह का परीक्षण किया। उसने उसे मानसिक रूप से चुनौती दी, पहेलियों को प्रस्तुत किया, जिससे रोहिणी को बाद में सोचने, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन देविका की सबसे कठिन चुनौतियां भावनात्मक थीं। रोहिणी को अपने स्वयं के संदेहों और आशंकाओं का सामना करने, अपने भीतर के साये को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपने घमंड, अपनी अधीरता, अपनी निराशा के क्षणों को स्वीकार करना सीखा। इन्हीं परीक्षणों के माध्यम से रोहिणी ने वास्तव में सुनहरी देवी के नृत्य के सार को समझना शुरू किया। यह केवल शारीरिक कौशल के बारे में नहीं था, यह आंतरिक शक्ति पैदा करने, अपने भीतर संतुलन और सामंजस्य खोजने के बारे में था। हर उस चुनौती के साथ जिस पर उसने विजय प्राप्त की, रोहिणी ने खुद को बदलते, बढ़ते, खुद के एक मजबूत, अधिक दयालु संस्करण में खिलते हुए महसूस किया। भाग 7, प्रचुरता का नृत्य। अंत में वह दिन आ गया जब देविका ने रोहिणी को तैयार समझा। प्राचीन बरगद के पेड़ की निगरानी में देविका ने स्वर्ण देवी के नृत्य के रहस्यों का खुलासा किया। प्रत्येक गति अर्थ से ओतप्रोत थी, प्रत्येक हाव भाव एक प्रार्थना, एक याचना, जीवन की प्रचुरता का उत्सव था। रोहिणी ने न केवल अपनी शारीरिक ऊर्जा बल्कि अपनी भावनाओं, अपने इरादों, अपनी पूरी आत्मा को नृत्य में शामिल करना सीखा। जैसे ही रोहिणी ने नृत्य किया, जंगल जाग उठा। पक्षी गाते थे, तितलियां फड़फड़ाती थीं और हवा उसकी स्वीकृति की फुसफुसाहट करती थी। समाशोधन पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि देविका ने देखा उसके होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। रोहिणी ने केवल कदम नहीं सीखे थे, उसने नृत्य की आत्मा को मूर्त रूप दिया था। भाग 8, एक पुनर्जन्म गांव। रोहिणी की सफलता की खबर स्वर्णपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले, उनकी आशाएं फिर से जागृत हुईं। गांव के चौक में इकट्ठा हुए, उनकी आंखें प्रत्याशा और विस्मय के मिश्रण से भर गईं। और फिर डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाई रोहिणी ने नृत्य किया। उसकी हरकतें तरल थीं, उसकी अभिव्यक्तियां शांत थीं, उसका हर कदम उसके समर्पण और बलिदान का प्रमाण था। जैसे ही उसने नृत्य किया, शांति और प्रचुरता की भावना गांव में छा गई। हवा झिलमिला उठी और सुनहरी धूल की हल्की बारिश भूमि पर गिर गई। अगली सुबह गांव वाले एक चमत्कार के लिए जागे। खेत हरे भरे थे, हवा में खिले फूलों की खुशबू थी, नदी नए जोश के साथ बहती थी, उसका पानी मछलियों से भरा हुआ था। स्वर्ण देवी का नृत्य, जो कभी खो गया था, मिल गया था, और इसके साथ ही समृद्धि और आशा का वादा भी। भाग 9, रोहिणी की विरासत। रोहिणी अपनी यात्रा से हमेशा के लिए बदल गई, नृत्य करती रही। वह गांव की रक्षक, उनकी परंपराओं की रक्षक बन गई। उसने युवा पीढ़ी को नृत्य सिखाया, यह सुनिश्चित किया कि सुनहरी देवी, स्वर्ण देवी की विरासत जीवित रहे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रोहिणी ने उन्हें नृत्य का सही अर्थ सिखाया। दृढ़ता का महत्व, विश्वास की शक्ति और परिवर्तनकारी क्षमता, जो उनमें से प्रत्येक के भीतर निष्क्रिय थी। और इसलिए स्वर्णपुर गांव फला फूला। उसके लोग उस युवा नर्तकी के हमेशा आभारी रहे, जिसने एक कहानी का पीछा करने की हिम्मत की और आशा की रोशनी वापस लाई।